बिहार के राजनीति में 20 साल बाद बड़ा बदलाव। 15 अप्रैल 2026 एक नई राजनीतिक कहानी का आगाज हुआ है। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया है और सत्ता की कमान अब संभाल ली है सम्राट चौधरी ने। राजधानी पटना के लोक भवन में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सैयद अताउल हसनैन ने सम्राट चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक मौके पर एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिनमें जेपी नड्डा भी शामिल थे। ये बदलाव तब आया जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री और राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं। उनके साथ विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने भी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। अगर बात करें सम्राट चौधरी के सफर की, तो उनका जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के तारापुर में हुआ। वे एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी से की और 1999 में वे राबड़ी देवी सरकार में सबसे युवा मंत्री बने। 2017 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया। विशेषज्ञों के अनुसार उनका ये उभार बीजेपी की ओबीसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। अब देखना ये होगा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें। न्यूज़ स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। आगे देखिए पूरी शपथ ग्रहण समारोह की खास झलकियाँ। संविधान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा।
सर। माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया माननीय मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेश को पढ़ने की अनुमति दी जाए। राज्यपाल सचिवालय बिहार, दिनांक 14 अप्रैल 2026। आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, गोपाल मीना राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं कहूँगा आपकी बातों में। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. Oath of secrecy. मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुबारक हो। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें।
माइक थोड़ा। ये बात। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए।